पिछले 24 घंटे से यह खबर बिहार में खूब गर्दिश कर रही है। न सिर्फ बिहार में बल्कि यूं कहिए कि भारत के अलग अलग राज्यों में यह खबर पहुंची कि बिहार में इस बार विधानसभा का चुनाव ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महागठबंधन के साथ लड़ने जा रही है। जी हां, आप जानते हैं कि लगातार यह खबरें अब सोशल मीडिया की सुर्खियां बनती जा रही है कि किस तरीके से यह बात कही जा रही है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम इस बार बिहार में तेजस्वी यादव और जो दीगर तमाम दल है इंडिया महागठबंधन की उसके साथ चुनाव लड़ेगी। सूत्रों से जो खबर निकल करके सामने आ रही है अलग अलग न्यूज़ के प्लेटफॉर्म की तरफ से, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स की तरफ से, वह यह कि असदुद्दीन ओवैसी इस बार सीमांचल की सीट पर जो है इंडिया महागठबंधन के साथ समझौता करेंगे और सीमांचल के कई सीट पर चुनाव लड़ेंगे, इस बार सीधे तौर पर इंडिया महागठबंधन में शामिल होकर के। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकईतन यह मुमकिन हो पाएगा? अभी मौजूदा वक्त की अगर बात की जाए तो जो ये वक्त है वह विधानसभा चुनाव से लगभग 4 से 4.5 महीने पहले का वक्त है। अगर वाकईतन यह फैसला कुछ दिनों में हो जाता है तो इंडिया महागठबंधन के लिए यह एक बड़ी खबर हो सकती है और 18% मुसलमान कहीं ना कहीं इस राज्य में है, वह 18% मुसलमान का ज्यादा जो हिस्सा है वह इंडिया महागठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़ा हो सकता है और मुसलमानों का वोट जो है वह बटेगा नहीं। इसकी भी कहीं ना कहीं सच्चाई होगी अगर यह गठबंधन हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकईतन यह गठबंधन होने वाला है? एक तरफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, वह भी इस बारे में कहीं ना कहीं कई बार कह चुके हैं कि वह चाहते हैं कि इंडिया महागठबंधन उन्हें साथ ले और साथ में एक सेकुलर ताकत चुनाव लड़ेगी, तभी जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराया जा सकेगा, उनकी पार्टी को हराया जा सकेगा। वहीं एक तरफ उनके पार्टी के कई नेता, चाहे वो आदिल हसन हो, चाहे अभी एआईएमआईएम के एक बड़े चेहरा है, एक नॉन मुस्लिम चेहरा के तौर पर राणा रंजीत हैं, जिन्हें ढाका से खुद ओवैसी साहब ने ढाका में पहुंच करके प्रत्याशी बनाया, उन्होंने भी यह बात कहीं ना कहीं कई बार कही कि तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो वो हमें साथ ले, हम उनके साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम सीमांचल का विकास चाहते हैं, हम सीमांचल का स्पेशल पैकेज चाहते हैं। ये सीधे तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मांग है। आप जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद असदुद्दीन ओवैसी की छवि में एक जो है अलग तरह की तब्दीली नजर आ रही है। देश के अच्छे खासे तबके में असदुद्दीन ओवैसी से लोगों का लगाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। वहीं कुछ लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी पर इस बारे में कटाक्ष भी किया है कि जब से वो ऑपरेशन सिंदूर पर बात करने लगे हैं तब से वह मुसलमानों के अहम मुद्दों पर बात करने से कतरा रहे हैं। हालांकि इसकी क्या सच्चाई है यह आप बखूबी जानते हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकईतन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और इंडिया महागठबंधन का गठबंधन बिहार में पॉसिबल है? अगर बात करें आज से सिर्फ 24 घंटे पहले की तो यही सवाल जब कांग्रेस के अध्यक्ष, बिहार के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनसे एक पत्रकार साथी हैं हमारे कैफ, उन्होंने जब इस बारे में बातचीत की अपने प्लेटफॉर्म पर, तब उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस के अध्यक्ष ने यह बात कही कि हम यह गठबंधन नहीं करने जा रहे और इस तरह के इशारे साफ हो गए कि भाई कांग्रेस किसी भी तरीके से इंडिया महागठबंधन के साथ इंडिया महागठबंधन में जो है वह एआईएमआईएम को शामिल नहीं करना चाहती और साफ तौर पर एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम के तौर पर ही पेश करने की कोशिश हुई। लेकिन आज एक बार फिर यह खबर आम होने लगी है कि एआईएमआईएम इंडिया महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। अब साफ बात यह है कि अगर यह होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन होगा कैसे? एक तरफ एक पार्टी के नेता ये कह रहे हैं, सीधे तौर पर अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि भैया ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होगा। वह भी बीजेपी भी जो है हिंदू मुसलमान करके कहीं ना कहीं एक खास पॉपुलेशन से डरा धमका करके वोट लेना चाह रही है। वही काम कहीं ना कहीं ओवैसी साहब कर रहे हैं। तो यह बातें कहीं ना कहीं कही गई है। लेकिन आज जिस तरीके से बातें सामने आई है यह सवाल खड़ा करती है कि क्या वाकईतन तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के बीच एआईएमआईएम की बातचीत चल रही है? क्या यह तय हो जाएगा? क्योंकि बिहार का नेतृत्व कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ही करेंगे। बिहार में एक लीड जो है इंडिया महागठबंधन को तेजस्वी यादव ही करेंगे। अगर तेजस्वी यादव चाहेंगे, लालू प्रसाद यादव चाहेंगे तो हो सकता है कि ऐसी गुंजाइश बनती है। आपको क्या लगता है कि क्या यह गठबंधन पॉसिबल होने वाला है? क्या आपको लगता है कि इस गठबंधन से फायदा होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।